लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने भी अपने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज की है। कांग्रेस पार्टी की तैयारियों को लेकर हिसार लोकसभा प्रभारी चक्रवर्ती शर्मा और हिसार जिला कांग्रेस प्रभारी कांति भाई से खास बातचीत हुई। टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने की है, आपको दिखा रहे हैं। चुनाव की तैयारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी भले ही कार्यालय खोलकर अपने चुनावी अभियान को तूफानी रफ्तार देने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अब अपनी रफ्तार को और ज्यादा तेज करने की कोशिश यहां पर करती हुई नजर आ रही है। संगठन में नई रचनाएं यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। एक चक्रव्यूह यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार अपने संगठन का कांग्रेस पार्टी करी और किस तरीके से पूरी रणनीति काम करेगी, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हिसार लोकसभा कांग्रेस प्रभारी चक्रवर्ती शर्मा इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सर, मुझे ये बताइए कि लगातार ये बात कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी तैयारियों के लिहाज से बहुत ज्यादा आगे पहुंच चुकी है, कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों को शुरू नहीं कर पा रही है। वस्तु स्थिति क्या है, कांग्रेस की तैयारियों को किस तरीके से समझा जाए? इसके बारे में तो मैं समझता हूं, आप मुझसे भली बात अच्छी तरह जानते हैं, ये पार्टी केवल और केवल हवाबाजी की बातें करती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई पन्ना प्रमुख नहीं है, कोई पार्टी की तैयारी नहीं है। केवल ये है कि इन्होंने पैसा बना लिया और जिले जिले में दफ्तर खोलने की बातें कर लें। लेकिन आज हरियाणा की जनता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को याद करती है और इस जो खट्टर की जो खटारा सरकार है, इसके बारे में सबको पता है। हर वर्ग, चाहे कोई भी वर्ग हो, कांग्रेस हरियाणा में हर वर्ग इस सरकार से तंग है। इसलिए मैं ये कहता हूं, हरियाणा के अंदर आने वाले चुनाव में लोकसभा में भी और विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाए। ये तो दावा आपका हुआ, लेकिन तैयारियों के लिहाज से मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से नई संगठनात्मक रचना यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव को लेकर की गई है। देखिए, मुझे प्रभारी बनाया, मैं आपसे पहले भी हम आए थे, मीटिंग की थी यहां पर। उसके बाद हमने उसी काम को आगे बढ़ाकर असेंबली सेगमेंट्स का और 3 असेंबली सेगमेंट्स पे एक इंचार्ज, वो भी आगे काम बांट दिया। और आज सभी साथियों को मैंने और हमारे कांतिलाल जी ने बड़ी अच्छी तरह से समझा दिया सबको कि किसकी क्या क्या जिम्मेवारी है। हम काम में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बहुत ही ज्यादा मजबूत है और वो विभिन्न जिसको जो काम दिया है, ब्लॉक जाके बूथ स्तर के ऊपर हम अपनी कमेटियां बना रहे हैं। और हमने एक प्रोग्राम दिया है, दीपक बावरिया जी ने पूरी कांग्रेस को, आज से कुछ दिन पहले उदय भान जी और भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपक बावरिया जी ने उस प्रोग्राम को लॉन्च किया था प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में, घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस। उस कार्यक्रम को लेके हमारे कार्यकर्ता अलग अलग टोली बनाएंगे, कोई 20 की, कोई 25 की, कोई 50 की, और हर बूथ के ऊपर जाके हम समझाएंगे इस भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो केंद्र का नेतृत्व हो, चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व हो, किस तरह आज पूरे देश के अंदर लोग मोदी से तंग है और मोदी सरकार ने किस तरह झूठे जुमले कह के इस देश की जनता को ठगा। सारी बातें हम हमारे जो मतदाता उनको बताएंगे और आने वाले दिनों में कांग्रेस का परचम लहराएंगे, हरियाणा में भी और केंद्र सरकार में भी। कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीटें यहां से जीतेगी हरियाणा में। चलिए, हिसार जिले के कांग्रेस प्रभारी कांति भाई भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सर, मुझे बताइए कि संगठनात्मक तैयारियों के लिहाज से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि चुनाव जो है वो संगठन ही जितवाने का काम करता है और संगठनात्मक तैयारियों के लिहाज से कहा जाता है कि बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। इस मुकाबले के लिए कांग्रेस कितनी तैयार है? देखो, बीजेपी का मुकाबला ही क्यों करे, वो हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगी। हमने हर हल्के में हमारी बूथ कमेटियां कंप्लीट कर ली है, हमने सेक्टर बना लिया है, हमने मंडलम बना लिया है, हमारा ब्लॉक कंप्लीट है। और अब आगे के स्टेप, हमने नाग पन्ना प्रभारी की बात की है, लेकिन हमने हर घर पहुंचने की बात की है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस का नारा दे दिया है, प्रोग्राम दे दिया है, उसकी ऐप भी बन गई है और हमारे साथी घर घर तक जा रहा है। हम एक घर भी छोड़ने वाले नहीं है, हर एक घर का, हर मतदाता का हम संपर्क करेंगे और उसका और हमारा मुकाबला कहाँ है? उनका तो प्रभारी भी फर्जी है, हमारा तो असली काम है। लोग जाएंगे कि तमाम नेताओं के बीच एकजुटता सबसे बड़ी चुनौती है, वो चुनौती ऊपर भी है और वो चुनौती नीचे भी है। देखो, हमारे पास तो अभी कुछ ऐसा नहीं आया, हमारे साथ तो सब लोग जुड़ रहे हैं। हमारे पास कोई गुट की बात ही नहीं है। बूथ पे जो काम कर रहे हैं वो कहीं से भी है, लेकिन है तो कांग्रेस से, सब काम कर रहे हैं। आज तक ऐसी बात हमें बूथ पे कहीं नहीं मिली है।
सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं, तो हम एक ही है। ये एकजुटता की बात यहाँ पर कांग्रेसी नेताओं की तरफ से कही जा रही है। साफ ही करें कि एकजुटता के लिहाज से कांग्रेस पार्टी अब कमजोर नहीं रहेगी और संगठनात्मक तैयारियों के लिहाज से भी अब कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने की कोशिश में है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।